डियर फ्रेंड्स, मैं मुख्तार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ने क्या सिंपल पेंडुलम, सामान्य आवर्तकाल, ये हमने पढ़ा था कल। तो आज कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। आज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया बच्चों, ठीक है। आप लोगों को करवा रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो। तो बच्चे रिक्वायर तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले 87235559, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मेरा पर्सनल है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा बच्चों। C4 जॉब। तो आज बच्चों करेंगे सामान्य आवर्तकाल के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो हमने कल क्या किया था? कल हमने का ज़्यादा नहीं लूंगा, पीरियड किया, फॉर्मूला था पाई अंडर द रूट ऑफ बाई जी। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ठीक है बच्चों। ये क्या है? ये लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला है। लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला है, ठीक है। लोलक के आवर्तकाल जो हमने कल डिस्कस किया था, इसका पूरा डेरिवेशन करके बताया था मैंने, ठीक है। ये किया था हमने, यानी कि कहने का मतलब है टाइम है किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ एल के। ये भी कहते हैं टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर द रूट ऑफ जी के, ठीक है। ये कह सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। क्लियर है? ये हमने। और स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का होता है यानी दोलन का होता है। दोलन का क्या होता है? आवर्तकाल। दोलन का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, दोनों का बता देता हूं आपको ताकि आप कनेक्ट कर पाए। दोलन आवर्तकाल का फॉर्मूला T = 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई, ठीक है बच्चों। जिधर क्या होगा? मास होगा और k क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। क्लियर? स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा कल बच्चों। तो इसमें दोलन वाले में क्या होता है? T इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है m के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/m के, रूट m, 1/m के। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो दोनों का याद रहेगा। लोलक का है ये, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। से कहने का मतलब ये है, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा हूं, अगर लोलक का लेंथ जो है इंक्रीज करेगा ना तो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक एक के क्वेश्चन करते हैं। लेंथ, अगर की लेंथ आपसे बड़ा पूछ ली जाए तो उस टाइम पीरियड देते हैं, क्वेश्चन आ जाता है लेंथ को दुगना कर दिया जाए, किसी लोलक की को दुगना कर दिया जाए तो आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ेगा? या दुगना कर दिया जाए, बढ़ेगा घटेगा, कैसे ऊंचाई के साथ बढ़ेगा बटेगा, जो भी है ये लेंथ के ऊपर है। लेंथ बढ़ेगी तो भी बढ़ेगी। और है ग्रेविटी है, अगर इंक्रीज कर दी जाए तो
पीरियड होगा, डीज होगा, क्योंकि जी का वैल्यू बड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए जी बढ़ेगा तो टी घटेगा और जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताना जरूरी है। मैं इसलिए पहले क्वेश्चन से पहले ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। एक नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए एक होल्ड कीजिएगा, मैं इंक को थोड़ा कर लेता हूं। सॉरी टू बच्चों, तो कुछ जो हमें फ्रीक्वेंसी जो होती है चल रही है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, यानी ये एफ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1/t होगा, 1/t होगा। 1/t मतलब समझे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जितनी एक सेकंड ना, एक सेकंड में जितनी बार आवर्तकाल होगा उसका या वाइब्रेशन होगी, यानी कि ये लोलक होता है, ये लोलक होता है, ये करके यहाँ तक ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसका पूरा आवर्तकाल बोला जाता है, इसको आवर्तकाल बोला जाता है, यानी टाइम पीरियड बोल। ठीक है ना बच्चों, टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है, का जो जितना ये पूरा रहेगा ना, पूरा एक आवर्तकाल, यानी एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितने इसके वाइब्रेशन होंगे, जितने का आवर्तकाल होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ जो होगा 1/t के बराबर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एफ जो होगा 1/t के बराबर होगा। क्लियर, 1/t के बराबर होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। गर्मी के दिनों में आवर्तकाल क्या होता है? देखो, गर्मी के दिनों में, गर्मी के आवर्तकाल पे क्या पड़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा घटेगा? गर्मी के दिन, गर्मी के लकी है ना, जो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है। तो फॉर्मूला क्या बताया था आवर्तकाल का, ये होगा 2π√L/g। ठीक है, L बढ़ेगा ना बेटा, में L बढ़ेगा, लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ेगा ना तो क्या होगा, टाइम भी बढ़ेगा, यानी कि गर्मी के दिनों में आवर्तकाल क्या हो जाता है, आवर्तकाल ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, और सर्दी दिनों में क्या होता है, सर्दी दिनों में, सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में क्या होगा,
लेंथ जो कम हो जाती है सर्दी में, तो टाइम भी कम हो जाएगा, क्योंकि टी जो है मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है की। तो सर्दियों में लेंथ कम होएगी तो टी भी कम हो जाएगा, यानी कि आवर्तकाल सर्दियों में क्या आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये एक नंबर में आते हैं बच्चों क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्लियर है। सर्दियों में और ऊंचाई आते हैं तो हाइट पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने में इंक बनी और नहीं आ रही, चेक कर लेते बच्चों। नहीं है, ऊंचाई पर जाने में क्या होता है, ऊंचाई पर जाने में आवर्तकाल क्या, ऊंचाई देखो ग्रेविटी नीचे होता है अर्थ का, और हाइट पे होगा, हाइट पर जी वैल्यू क्या होगा, ऊपर जाए तो ग्रेविटी नीचे की पाएंगे, ग्रेविटी क्या है प्लस, ऊपर की तरफ जाएंगे नेगेटिव, यानी कहीं ग्रेविटी घट जाएगी। तो देखो ग्रेविटी अगर नीचे होगा की तरफ, ग्रेविटी कम होगा, का वैल्यू क्या होगा ना, टी जो है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना के, जी होएगा टी क्या होगा रहेगा ना, ठीक है ना। तो ऊंचाई पर क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, ठीक बढ़ता है, ये बात याद रख, ठीक, आवर्तकाल जाता है, आवर्तकाल बढ़ता है, तेरे बच्चों। नेक्स्ट है ऊंचाई में, ऊंचाई पर और नीचे की यानी गहराई जाते हैं तो गहराई में होता है, गहराई में जाकर क्या होगा, जी एक तक ग्रेविटेशन होता है, के नीचे जाते तो फिर भी घटेगा ना, ऊपर जाते हैं तो भी जी घटता है, तो गहराई जाते हैं तो घटेगा, घटेगा तो आवर्तकाल क्या बढ़ जाएगा, कम हो रहा है इनवर्सली, तो आवर्तकाल क्या होगा इसमें, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ठीक है, गहराई में भी आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। प्रोबेबिलिटी नहीं की आवर्तकाल बढ़ बच्चों, ठीक है, ऊंचाई पर जाने आवर्तकाल बढ़ता है, गहराई पर जाने भी आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों ही केस ग्रेविटी है, ग्रेविटी है नीचे की तरफ है, इसमें इंग्लिश समझने की जरूरत है, वैसे तो आवर्तकाल बढ़ता है विंटर्स में होता है, आवर्तकाल बढ़ता है क्योंकि जो है सॉरी आवर्तकाल घट जाता है विंटर में, और गर्मियों में क्या होता है समर में के दिनों में आवर्तकाल होता है बढ़ जाता है, क्योंकि लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज, नए व्यूअर पहली बार को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अगर पृथ्वी के केंद्र, अगर पृथ्वी के केंद्र पर की बात करें हम, केंद्र पर क्या होता है, जी का मान क्या जीरो होता है, मान जीरो, फॉर्म टी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है जी के,
तो 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, टी होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी अनंत, तो अनंत काल हो जाएगा। काल क्या होगा, इंद्र पर क्या वरदान, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, काल अनंत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और केंद्र ये पर पृथ्वी के पर किसी उपग्रह क्या होगा, किसी उपग्रह पर क्या, पर सैटेलाइट पर भी क्या होगा, और 0 होगा, केस हो जाएगा, भी जो है अनंत हो जाएगा, काल क्या होगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्लियर, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। अब तो ना सही चल रहा है मार्कर, ठीक, बिल्कुल लेक्चर ज्यादा नहीं कर, क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक लोलक है ना, लोलक का आवर्तकाल जो है, लोलक आवर्तकाल इंग्लिश टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे करता है बच्चों, लोलक का काल किस डिपेंड करता है, आया था मैंने 2 पाई अंडर रूट ऑफ FIG, यानी कि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, ठीक है ना, इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है सिर्फ लेंथ और ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है, ये किस डिपेंड कर रहा है, लेंथ एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है, लंबाई और गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण डिपेंड करता है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये फॉर्मूला सारा इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और मैं स्प्रिंग का, स्प्रिंग के केस में क्या था, स्प्रिंग का फॉर्मूला था, स्प्रिंग टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m की, स्प्रिंग में क्या होता है, किस पे, मास पे डिपेंड करता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है बच्चों, लेकर चल रहा है आप लोग, ठीक है, गर्मी होता है, प्लीज सपोर्ट करिए, आवर्तकाल है, लेंथ ग्रेविटी डिपेंड करता है, लेकिन दोलन है ना, दोलन यानी स्प्रिंग टाइम जो है द्रव्यमान पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे, द्रव्यमान पे कांस्टेंट डिपेंड करता है, ठीक है, ये छोटी छोटी ये एक बार में पूछ लीजिए बच्चों, ठीक है ना, पूछ ली जाती है कि दी जाए, ग्रेविटी कर दी, अभी मैंने गर्मियों में, सर्दियों में, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट पे पूछ जाए, माना बढ़ा जाए तो फिर पीरियड क्या होगा, ठीक है ना, क्लियर। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अगर किसी लोलक की लंबाई, क्वेश्चन है किसी लंबाई गुना बढ़ाई जाए, 4 बढ़ा दी जाए, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, तो
लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा डीप नहीं, ठीक है, क्योंकि बनानी HSSC क्वालिफाई करना के लिए बेस्ट है, ठीक है। क्या मैंने इंग्लिश में ये इसने कि किसी लेंथ ऑफ अगर if the length of simple pendulum is 4 times is compared to well, तो लोलक का टाइम पीरियड ऑफ न्यू पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। न्यू पीरियड है, मान लो सिंपल T1 का फॉर्मूला बताया मैंने 2 पाई द रूट ऑफ L बाई G, ठीक, क्लियर। दूसरा T2 का फॉर्मूला और बना लेंगे T पाई, तो लेंथ कितनी बढ़ाई है, लेंथ जो है लेंथ जो है कितना बढ़ाया है, 4 गुना बढ़ाया, तो लेंथ का L, तो इसका मतलब 4L हो जाएगा, तो यहाँ पे 4L का T2 क्या हो जाएगा, 2 पाई द रूट ऑफ 4 बाई जाएगा ना, 4 का रूट निकल के आ जाएगा 2 पाई, इसको लेते हैं 2 बाई G, 2 ये 2 बाहर गया मैंने। अब देखो T1 का कितना है, दुगुना, तो T1 को अगर दुगुना करेंगे तो 2 आएगा, यानी कहने का मतलब T का जो पहला दुगुना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दुगुना। क्लियर है, कोई तो कीजिएगा, क्लियर। अब मैं फास्ट कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा लंबा, ठीक है, करके चेक कर लीजिए। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई गुणी कर वही स्टेटमेंट लिखा, लंबाई कर दी गई है, तो गुणी दी गई है, कर दी गई है तो गुणी की लंबाई थी, पहले L थी, ठीक है, पहले की लंबाई क्या थी, L थी, तो T क्या होगा, T1 2 पाई द रूट L बाई G, और 2 क्या दुगुनी करी है ना, और न्यू टाइम पूछा है, T पूछा है, ठीक है। फॉर्मूला ये हो गया ओरिजिनल, जो T क्या हो जाएगा, T पाई, L की जगह क्या करेंगे, 2L कर देंगे, दुगुनी होगी ना, दोगुनी 2L हो जाएगी लंबा, तो 2 रूट को बाहर, यानी इसको ये लिख सकते हैं रूट 2 पाई रूट ऑफ L बाई लिख सकते हैं ना, ये से इस हुआ है, तो T2 होगा रूट 2 इंटू T1 T का, यानी कि रूट 2 गुना हो जाएगा, रूट गुना हो जाएगा बच्चों, कोई तो दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्मूला पुट करी, आंसर डाल दिया, इसके 1 क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, ज्यादा टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। करते फॉर्मूला दोनों, फॉर्मूला ऐसा ही क्वेश्चन, बस ज्यादा लेंथ ही, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही हम फालतू में नहीं करेंगे, क्लियर है ना, करते हैं। अगर वीडियो आ रहा है तो बच्चे कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। देखो कॉस्ट के लिए इतनी मैं रहा हूँ, अभी आप क्रेडिट
देंगे तो क्या कर सकते हैं, किसी पर लोलक लंबाई 1 मीटर, बड़ा लिख लेते हैं, एक छोटा लिख लेते मेरी, किसी लोलक किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किसी स्थान तक की लंबाई 1 मीटर की लंबाई 1 मीटर है, और उनके दोलन आवर्त, उनके दोलन आवर्तकाल 2 सेकेंड की बार काल दे दो, ठीक है। पर जी अब देखो है, खुद से करो एक बार, पोस्ट से ट्राई करके एक बार लंबाई देना कि मैं करा दूं। देखो क्या कि स्थान पर लोलक की यदि एक और उनके दो काल क्या यानी टी दिया 2 सेकंड, अब क्या है जी दिया, टी का फॉर्मूला होता है जो 2 अंडर रूट ऑफ एल, ये होता है, तो टी ना है सेकंड 2 अंडर द रूट ऑफ एल है 1 मीटर बाई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 आउट करेंगे, ठीक है, तो आ गया 1:2 पाई, ये पाई भी तो है ना, साइड्स, तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा टू बाई जी, तो जी इस तरफ तो क्या आ गया पाई, यानी कि पाई का वैल्यू होता है 3.14 कुछ होता है ख्याल से, ठीक है, इन 3.8 समथिंग आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू। क्लियर है बच्चों, डाउट लीजिएगा, आप दीजिएगा जो भी, मेरे 9 पॉइंट समथिंग जो भी आए, ठीक है। क्लियर बच्चों, कोई भी डाउट पूछ लीजिए, कमेंट में कर दीजिए। वीडियो अगर आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा आप नए व्यूअर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हर वीडियो करा रहा हूं बच्चों, सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। इसको लेते हैं करके नोट करिएगा, नोट्स बनाए होगा, देख लेना, पढ़ने होता है, ठीक है, बैठ तो सभी चल रहे हैं, उसका कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक की लॉजिकल है, यदि कोई लड़की झूल रही है, कोई लड़की झूल रही है और कोई की उस पर कोई लड़की आ गई है, दूसरी की बगल में आकर बैठ गई, बगल में
आकर बैठ जाती है, बैठ जाती है, बैठ जाती है, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। लेना भी था, ठीक है, क्वेश्चन भी दे देता हूँ लोगों को। घटेगा, बढ़ेगा, एक साथ रहेगा, फिर ऑप्शन भूतकाल रहेगा। चलो, ने बोला है यदि कोई लड़की झूल रही है, इफ अकल झूला झूलने का, वही झूला झूल रही है, कोई लड़की झूल रही है, कोई दूसरी लड़की आकर जाती है, ठीक है, तो उसका अकल पर क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश देख लेना भैया अपना, ठीक है। कहने का मैंने समझा दिया आपको, कोई लड़की झूल रही है, उसके बगल के बैठ गई दूसरी, तो ये एग्जाम उसकी लड़की आने के बाद, यानी लो ये इस तरह कोई झूला मान लो, ये है पे कोई बैठी, ठीक, इस तरह दूसरी लड़की इसके में आके बैठ गई, मेरी बेटी लड़की आकर बैठ गई, ठीक है, तो पूछ रहा है इसका का है में परफेक्ट क्या मतलब वो पड़े, एक दुगुना तिगुना होगा, गुना होगा, कोई भी ऑप्शन लो, ठीक है। बताओ, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैं बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या होता है, पाई रूट ऑफ एल बाई, यही बताया था। टी प्रोपोर्शनल होता है रूट के, और टी प्रोपोर्शनल होता है बाई के रूट के, ये था ना। तो टी लेंथ घटेगी, बढ़ेगी, टी बढ़ेगा, घटेगी तो टी घटेगा, ठीक है। ग्रेविटी बढ़ेगा तो टी घटेगा, ग्रेविटी अगर कम होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो बच्चे टी ना, टी यानी आवर्तकाल जो है किस डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटी पे। इसमें क्या लड़की बैठे, दो लड़के बैठे, तीन बैठे, चार बैठे, यानी थोड़ी फर्क पड़ रहा है, थोड़ी फर्क पड़ रहा है, मास पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है, मास भी बढ़ा, सिर्फ इस पे जो है लोलक का टाइम जो है इस पे नहीं करता, एक बैठे, दो बैठे, तीन बैठे, डिपेंड करता है लेंथ पर ग्रेविटी के ऊपर नीचे ले जाना, ठीक है बच्चों, जरूरी था बताना। आज के लिए इतना ही था, इस तरह के ही घर पे कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा को मैं मेहनत कर रहा हूँ और उस मेहनत का क्रेडिट तो चाहिए, मेरी फीस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को, ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट अगर आप इसे चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। पिछले लेक्चर देखिए मेरे, जो भी साइंस की एडवांस की कर रहा है न्यूमेरिकल, और साइंस वीडियो स्टडी फॉर जॉब मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और उस पर जाकर देखिए वीडियो उधर भी अपलोड हो जाएगी, कुछ से मैं नहीं कर रहा था, तो रेगुलर शुरू होगी, ठीक है। आज फैमिली